Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. I welcome you all to my channel. So we will continue with Precision Engineering and Metrology Lab. So this is basically the second part of your course. The first part was measurement systems. Now it is measurement sensors and instruments that we are going to study in this lab. So the textbook that we are going to follow is of LNS Morris, Measurement and Instrument Principles. So today we are going to talk about flow measurement sensors. So what is flow rate? What is volumetric flow rate? What is the pressure change? What is the velocity change in the fluid? What is different type of flows for solids, different type of flows for liquids, different type of flows for gases are there. So we are going to study all of these in detail today. So this is the chapter number 16 of this textbook that we are following. So the rate at which the fluid flows through a closed pipe can be quantified by either measuring the mass flow rate or measuring the volumetric flow. दो तरीके हैं आपके पास जिनसे आप लोग जो आपका फ्लो कितना हुआ है पाइप के अंदर से उसको जज कर सकते हैं. पहला तो ये है कि आपका मैस फ्लो रेट है और दूसरा आप लोगों के पास है वॉल्यूम फ्लो रेट. या तो आप उसका मैस फ्लो रेट निकालें कितना मैस आपका फ्लो हो चुका है फ्लूइड का, या आप उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालें कि कितना वॉल्यूम फ्लूइड का आपका उधर से पास कर चुका है आपके पाइप में से, या जो भी आपके पास डिवाइस इन स्टडी है. Of these alternatives, mass flow measurement is more accurate since mass, unlike volume, is invariant. In the case of the flow of solids, the choice is simpler since only mass flow measurement is appropriate. जहाँ पे लिक्विड और गैसेस की बात आ जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या मैस फ्लो रेट में से चूज करना पड़ता है. और जहाँ पे आपके पास सॉलिड्स की बात आ जाए तो सॉलिड्स में तो डेफिनेटली आप लोग जो आपके पास मैस फ्लो रेट है उसी को कंसिडर करते हैं. अब ये आपके पास एक सिस्टम नीचे बना हुआ है सॉलिड मटेरियल्स का, जो अगर आपने निकालना हो फ्लो रेट तो वो कैसे निकालते हैं. तो ये आप अगर देखें तो ये बेसिकली एक कन्वेयर मैकेनिज्म है. ठीक, इसके ऊपर आपका ये मटेरियल बेसिकली पड़ा हुआ है. ये जो पार्टिकल्स स्कैटर्ड से पड़े हुए हैं ये सॉलिड फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये नीचे रोलर लगे हुए हैं तो कन्वेयर को चला रहे हैं, और ये आपके पास लोड सेल लगा हुआ है जो कि आपको बेसिकली लोड बेयर कर रहा है कन्वेयर का, और ये सारी इसको पावर ट्रांसमिशन के लिए जो इसमें है वो यूज हो रहा है. तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस कन्वेयर बेस्ड मेथड को. The method used to measure mass flow rate is largely determined by whether the measured quantity is in solid, liquid or gaseous state. जिस तरह मैंने आपको बताया. The main techniques available are summarized below. सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कन्वेयर बेस्ड मेथड है. ये सॉलिड्स के लिए है. So these methods are concerned with measurements of the flow of solids that are in the form of small particles. ठीक है, ऐसे solids जो कि आपके पास small particles में होंगे, क्रश किए हुए होंगे या ग्राइंड किए हुए जो particles होंगे आपके पास, उनके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज होता है. Such particles are usually produced by crushing or grinding procedures in process industries, and the particles are usually transported by some form of conveyor. ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स है ये कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा है. दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट allows the mass flow rate to be calculated in terms of the mass of material on the given length of the conveyor belt multiplied by the speed of conveyor. तो इसको मेजर करने का जो हमारे पास तरीका है मैस फ्लो रेट का, वो ये है कि जो मैस आपके पास मटेरियल का कितना आपने इनलेट किया वो तो आपको पता होगा कि हाउ मच मैस यू आर अलाउइंग के आपके कन्वेयर के ऊपर वो कितना होगा वो आपको पता है. उसको आप रिलेट करेंगे अपने कन्वेयर की लेंथ के साथ कि लेंथ कितनी है कन्वेयर की, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी कन्वेयर की जो स्पीड है कन्वेयर बेल्ट की. तो फिगर 16.1 है जो आपको दिखाई है, शोज अ टिपिकल मेजरमेंट सिस्टम.
लोड सेल मेजर्स द मास m ऑफ द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोड सेल है बेसिकली आप लोगों को लोड बताएगा कि आपके कन्वेयर के ऊपर इस टाइम कितना चल रहा है। इफ द कन्वेयर वेलोसिटी इज v, द मास फ्लो रेट q, ठीक है, अगर वेलोसिटी v है आपके पास कन्वेयर की, तो जो मास फ्लो रेट q है वो आपके पास है q इज इक्वल्स टू mv ओवर l। m क्या है, जो मास है आपके पास मटेरियल का, v आपके पास वेलोसिटी है और l आपके पास लेंथ है, ठीक है। तो ये फिगर हमारे पास दोबारा आ गई है। As an alternative to weighing the flowing material, a nuclear mass flow sensor can be used, ठीक है। अब ये एक सेंसर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, जो कि फार्मूला की बजाय हम इसको भी यूज कर सकते हैं। In which a gamma ray source is directed at the material being transported along the conveyor, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि दोनों तरफ, एक तरफ से लाइट जाती है, दूसरी तरफ, एक तरफ से आपका ट्रांसमीटर होता है, दूसरी तरफ से आपका रिसीवर होता है, और बीच में जो आपकी लाइट पास कर रही होती है वो बेसिकली गैमा रे होती है। और जैसे जैसे द मटेरियल absorbs some radiation and the amount of radiation received by detector on the other side of the material indicates the amount of material on the conveyor। तो जैसे जैसे मटेरियल उसमें से पास करेगा उस गैमा रे में से, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो गैमा रे है उसके अंदर कुछ आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी मटेरियल आने की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये भी एक मेथड है जो आप मैथ्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैथ्स आपके पास बेसिकली है, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी गैमा रे की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी। दिस टेक्निक हैज ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स, डेफिनेटली गैमा रेज जो है इतनी यूजफुल नहीं है, इतनी बेनिफिशियल नहीं है हेल्थ के लिए, तो इसके सेफ्टी कंसर्न्स तो डेफिनेटली हैं, एंड इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू लिसनिंग इन स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो इसके लिए बाकायदा लाइसेंसिंग और रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके थ्रू आपको ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको मीट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम मैस फ्लो रेट को ही कंटिन्यू करें तो कोरिलोस फ्लो मीटर्स, मैनोमीटर्स से आप लोग डेफिनेटली वाकिफ हैं सारे, जो मैनोमीटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में यूज किए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज किए हैं, वो भी एक टाइप है कोरिलोस फ्लो मीटर्स की, ठीक है। ये बेसिकली लिक्विड्स, डेफिनेट पानी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, लिक्विड के लिए यूज करते हैं, गैस फ्लो के लिए भी इसको यूज किया जा चुका है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है? द कोरिलोस फ्लो मीटर इज प्राइमरीली यूज्ड टू मेजर द mass flow rate of liquids, although it has been successfully used in some gas flow measurement applications. The flow meter consists of either a pair of parallel vibrating tubes or else single vibrating tube that is formed into a configuration that has two parallel sections, ठीक है। वो आपने देखा होगा जो मैनोमीटर्स हैं जिस तरह, वो बेसिकली आप लोगों के पास या यू शेप्ड होते हैं, उसमें होता क्या कि दो पैरेलल ट्यूब्स होती, ठीक है, या एक सिंगल ट्यूब होगी या दो पैरेलल ट्यूब होंगी, और उनको आपस में उन्होंने जोड़ा होता है। द टू वाइब्रेटिंग ट्यूब्स और द टू पैरेलल सेक्शंस ऑफ अ सिंगल ट्यूब रिफ्लेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द मास फ्लो रेट ऑफ द मेजर्ड फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग इनसाइड, ठीक है। अब इस फ्लो मीटर में क्या होता है कि जो आपके पास मास फ्लो रेट है, जैसे जैसे आपका मास गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो फ्लो मीटर की शेप है उसके अंदर वैसी वैसी आप डिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्यूब्स आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स ऑफ सच एज स्टेनलेस स्टील इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बनती है, और जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं वो ग्लास की बनी होती है, ठीक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट शेप सच एज बी शेप भी होती हैं, डी शेप भी होती हैं, यू शेप भी होती हैं, ट्रायंगुलर शेप भी होती हैं, हेलिक्स शेप भी होती हैं, और स्ट्रेट भी होती हैं। These alternatives are sketched, ये अगली जब हम स्लाइड पर जाएंगे तो उसके ऊपर ये स्केच बना हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं हमारे पास, बी है, डी है, यू है, ट्राइंगल है, हेलिक्स है, स्ट्रेट है। तो इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली कैसे है? The alternative shapes are stretched in figure 16.2 and a U shape is shown in more detail, ठीक है। अब ये आप थोड़ा सा अगर फिगर बी को देखें तो इसके अंदर क्या है कि ये आपके पास बेसिकली दो ट्यूब्स हैं जो जिनके अंदर से ये एरोस जा रहे हैं, ये वाली दो ट्यूब्स हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास
एक फ्लो इस एंड से जा रहा है और इस एंड से निकल रहा है। देखिए ये फ्लो आपके पास वापस एक तरफ से निकल के आपके दूसरी तरफ उसी पाइप के जो ब्लॉक है आपका, उसी में से आपने पाइप एक जगह लगाया हुआ और दूसरी जगह वापस उसी ब्लॉक में इंसर्ट किया हुआ। ठीक, तो ये दो पाइप्स आपने पैरेलली निकाले हुए हैं और इनके बीच में आप लोगों ने सेंसर लगाए हुए। ठीक है, और ये एक ड्राइवर यूनिट लगा हुआ। अब ये सेंसर बेसिकली क्या करेगा, तो जितना फ्लो जिस स्पीड के साथ वो जा रहा है वो उसको सेंस करेगा। ठीक है, जितने से वो बाहर निकला बॉक्स से और जितने से फ्लो से वो अंदर जा रहा है, तो ये बेसिकली उसको, ये जो दो सेंसर्स लगे हुए हैं ये आपके उसके उसको सेंस करेंगे। तो ये मजीद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगी। द ट्यूब्स आर एंकर्ड एट 2 पॉइंट्स। एंकर का मतलब ये है कि जो ट्यूब है आपकी वो बेसिकली 2 पॉइंट्स पर फिक्स की गई है आपके उसमें बॉक्स के अंदर जिसमें से आपने फ्लो निकालना है। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव यूनिट, ये जो ड्राइवर यूनिट लगा आपके पास ये वाला, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये है इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस positioned midway between the two anchors excites vibration in each tube at the tube resonant frequency। जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी ट्यूब बर्दाश्त कर सकती है ये बेसिकली ड्राइवर यूनिट आपकी उतनी वाइब्रेशंस जनरेट करता है आपके पाइप के अंदर। द वाइब्रेशन इन द टू ट्यूब्स और द टू पैरेलल सेक्शन ऑफ द सिंगल ट्यूब आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है आपस में एक दूसरे से, मतलब कि ये कंसाइड नहीं कर रही होती। द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ईच tube causes forces on the particles in the flowing fluid. These forces include induced motion of the particles in a direction that is orthogonal to the direction of flow and thus produces a Coriolis force. Coriolis force basically कैसे प्रोड्यूस होती है कि जो वाइब्रेटिंग मोशन आपके ट्यूब के अंदर जो इंड्यूस की है आपने, ठीक है, इस ड्राइवर यूनिट की वजह से, ये फोर्स बेसिकली इनडायरेक्टली आपके पार्टिकल्स के अंदर जा रही है। ठीक है, और जो पार्टिकल के अंदर, अब आप ये देखें ना, ये जो आपका वाइब्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है, डेफिनेटली मोटर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और पार्टिकल आपका मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन। तो ये बेसिकली आपकी जो फ्लोइंग पार्टिकल है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो आपके पास फोर्स जनरेट होगी, जो फोर्स लग रही है इस पार्टिकल को मूव करने के लिए, वो बेसिकली Coriolis force है। This Coriolis force causes a deflection of the tubes that is superimposed on the top of the vibratory motion। ठीक है, ये बेसिकली आपका डिफ्लेक्शन इसकी वजह से होती है इसमें। The net deflection of one tube relative to the other is given by D is equals to KFR। ठीक है, ये फार्मूला है जिससे आप डिफ्लेक्शन देते हैं, where K is a constant, F is the frequency of the tube vibration and R is the mass flow rate of the fluid inside the tube। तो R आपके पास mass flow rate हो गया, D आपके पास डिफ्लेक्शन डेफिनेटली बता रहा है, F आपके पास फ्रीक्वेंसी है और K आपके पास कांस्टेंट है। द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय सूटेबल सेंसर। तो ये जो सेंसर लगे हुए हैं आपके पास, तो ये आपको डिफ्लेक्शन बताए। Coriolis meters are excellent accuracy, give excellent accuracy with measurement uncertainties of plus minus 0.2% being typical। एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी। दे ऑल्सो हैव सम लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस भी कम होती है डेफिनेटली, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है, एक तो ये ऑलमोस्ट जो टिपिकल कॉस्ट है इसकी, इट इज अराउंड 40,000 ब्रिटिश पाउंड्स। दे सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, तो पहली तो ये है कि फेलियर में अकर आफ्टर अ पीरियड ऑफ यूज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फटीग इन द ट्यूब्स, क्योंकि आप लोगों का जो मटेरियल है वो फटीग बेयर कितनी करता है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जनरली जो मैकेनिकल सिस्टम्स जितने भी हमने डिराइव किए हैं दे आर बेसिकली स्लगिश, वो टाइम के साथ साथ स्लो हो जाते हैं, तो उनको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो मांगते हैं। ट्यूब्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू बोथ corrosion caused by chemical interaction with the measured fluid and abrasion caused by particles within the fluid। तो ये आपके corrosion भी होती है, जो फ्लूइड आपका बीच में से गुजरता है, जारी बात है केमिकल रिएक्शन होता है,
Diversion of the flowing fluid around the flow meter causes it to suffer a significant pressure drop. Thus, though this is much evident in a single tube design. तो ये बेसिकली आप लोगों के पास डाइवर्जन जो आप लगाते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप आपका आ जाता है। ठीक है? तो ये तो आपके पास एक टाइप का फ्लो मीटर हमने पढ़ा, मास फ्लो रेट। इसके इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ऑरिफिस प्लेट क्या होती है, वेंचुरी मीटर क्या होता है, पिपेट क्या होता है, इसी तरह आप लोगों के पास रोटा मीटर क्या होता है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीक लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो आपको बेसिक आइडिया देना था कि मास फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता क्या है, मेजर कैसे करते हैं, सॉलिड्स के लिए कैसे करते हैं, लिक्विड्स के लिए कैसे करते हैं। तो अभी हम मास फ्लो रेट को यहाँ पे अब हम स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह अब आगे हम अगले लेक्चर में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पढ़ेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।